वी आर जेन ज़ी। हमारे टैक्सेस से आपकी सैलरी आती है। द्रास, लद्दाख, जहाँ सांस लेने के लिए भी फेफड़ों को मेहनत करनी पड़ती है। -15 डिग्री की बर्फीली हवाओं में जहाँ गाड़ी की खिड़की खोलने भर से रूह कांप जाती है, वहाँ एक चेक पॉइंट पर खड़े एक जवान के मुंह पर ये कहा गया, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब हमारे टैक्स से तुम्हारी तनख्वाह आती है, अब तुम हमसे ऊपर हो गए क्या? आपने भी देखा होगा इस वीडियो को, जहाँ एक महिला, वो किसी भी जेन की हो, पहाड़ी रास्ते पे रोक दिए जाने की वजह से चिल्ला कर ये कह रही है। खैर, उनकी फ्रस्ट्रेशन सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, और अब शायद उन्होंने माफी भी मांग ली है, पर उनका उस फौजी को कहा हुआ ये सेंटेंस कि हमारे टैक्स से तुम्हारी तनख्वाह आती है, ये तो चुप गया। तो सबसे पहले तो एक सिंपल फैक्ट चेक। आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी टैक्स देते हैं, हर महीने, हर साल। इनफैक्ट उनकी सैलरी हम सबकी तरह टैक्स कटने के बाद ही मिलती है। इनकम टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स सब देते हैं वो। तो अगर आपके टैक्स से उनकी सैलरी मिलती है तो इतना ही उनके टैक्स से आपकी जिंदगी चलती है। अगर उन्हें मिलता हुआ राशन या फिर आर्मी कैंटीन में जो डिस्काउंट मिलता है, अगर वो आपको खलता है, तो ये याद रखिए कि वो जो दूसरा टैक्स चुकाते हैं ना, वो किसी ITR फाइलिंग में नहीं दिखता। एक फौजी अपनी जवानी का टैक्स देता है, अपने परिवार से दूर रहकर। वो अपने बच्चों के बचपन का टैक्स देता है, फोन स्क्रीन के उस पार उनको बड़ा होते हुए देखकर। वो उस ठंड का टैक्स देता है जो उनकी हड्डियों में बैठ जाती है, और फिर वो अपनी जान का टैक्स देता है जब सामने से गोली आती है। और हम क्या करते हैं? हम सैलरी का एक हिस्सा देश को देते हैं और फिर समझते हैं कि हमने एहसान कर दिया, बिना ये समझे कि हमारा टैक्स सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है, पर उनकी सर्विस वो गारंटी है जिसकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं और फिर पहाड़ों पे जाके रील बनाते हैं। जेन ज़ी होना या किसी भी जेनरेशन के होना एंटाइटलमेंट का लाइसेंस नहीं होता। अगर आप देश के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर पर खड़े होकर भी अपनी कार की खिड़की से ही सिर्फ दुनिया को देख रहे हो ना, तो शायद टैक्स तो भर रहे हो आप, पर इज्जत का अकाउंट खाली हो रहा है देश का। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज चुप रहिए, वो भी शायद देश के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगी। जय हिंद।